उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी से वड्डा इल्जाम सामने आया। बीजेपी के वालों मैनू ऑफर मिले, बीजेपी विच आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी केस बंद कर देंगे। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया का बीजेपी से वड्डा इल्जाम है कि बीजेपी के वालों उन्होंने ऑफर दिता गया है, बीजेपी विच आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी केस बंद कर देवांगे। मनीष सिसोदिया की बीजेपी ने ऑफर दिता है। सवाल हुण इस बयान तो बाद खड़ा हो रहा है। मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वालों उन्होंने ऑफर मिला है, बीजेपी विच आ जाओ, सारे सीबीआई या ईडी केस बंद कर देंगे। नाल ही लिख रहे हैं कि सिर कटवा लवांगा पर चुकांगा नहीं। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, मेरे खिलाफ सारे केस झूठे ने। मेरे को भाजपा का संदेश आया, ट्वीट किया मनीष सिसोदिया ने, मेरे को भाजपा का संदेश आया, आप छड़ के भाजपा च आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद कर दबा देवांगे। मेरा भाजपा नूं जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हां, राजपूत हां, सिर कटा लवांगा पर भ्रष्टाचारियों के सामने झुकांगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे ने, जो करना है कर लो। मनीष सिसोदिया ने कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं, लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। यह सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ है और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया।
तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य, और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity। क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन सो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सवाल खड़े किते ने मनीष सिसोदिया ने ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।